सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि पटाखों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी सभी की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है सभी राज्यों पर लागू होता है आदेश। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पर्यावरण संतुलन की जिम्मेदारी सभी की है। पटाखों पर बैन का फैसला दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। सभी राज्य जरूरी कदम उठाएं और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोकें। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक अहम और कड़ा संदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। सुमित ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, तो फिलहाल क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले के ऊपर? बड़ी टिप्पणी ये खास तौर पर दिवाली से पहले पटाखों के बैन के ऊपर। देखिए साक्षी, दो अलग अलग मामले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों अलग अलग मामले हैं। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे पर पूर्णतः बैन रहेगी, लेकिन बाकी राज्यों में ग्रीन क्रैकर्स की इजाजत होगी। हालांकि राजस्थान का एक मुद्दा उठा था सुप्रीम कोर्ट में और अर्जी दायर की गई थी कि राजस्थान में प्रदूषण काफी हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और बाकी राज्यों को कहा है कि हमारे 2018 के आदेश का पालन किया जाए। वहीं दूसरी बेंच में मामला जो लगा था वो बेहद अहम मामला था साक्षी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ये पूरा मामला था, जिस पर अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि यहाँ राजनीतिक लड़ाई का फिलहाल मसला नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे और पराली जो है वो तत्काल बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और कहा है कि तत्काल पराली जलने पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप अपने एसएचओ को जो है वो तैनात कीजिए कि पराली जलाने की जो घटना है उस पर रोक लगे। अगर पराली जलाने की घटना दोबारा होती है तो इसके लिए एसएचओ जिम्मेदार होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जो है वो 10 नवंबर को अगली रखी है, लेकिन सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप कैसे पराली जलाने को बंद करेंगे ये आप पर तय होता है और हम कुछ नहीं जानते हैं। किसी भी हालत में पराली जलने पर रोक लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए। बिल्कुल सुमित, पराली जलना हुआ या फिर पटाखों को फोड़ना हुआ, एट दी एंड दमघोटू हवा में जीने को मजबूर कर रहा है ये दिल्ली वासियों को। न केवल दिल्ली वासियों को, आप मुंबई की हवा देखिए, दूसरे शहरों की हवा देखिए, हर जगह पर आबो हवा खराब होती हुई नजर आ रही है। तो क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बार दिवाली पर ना कोई ग्रीन पटाखा फोड़ता हुआ नजर आएगा और ना कोई आम पटाखे फोड़ता हुआ नजर आएगा इस ऑर्डर के बाद? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में पटाखों पर पूर्णतः बैन है, वो चाहे ग्रीन क्रैकर्स हो या फिर कोई और क्रैकर्स हो, पूर्णतः बैन है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि दिल्ली में पटाखों की इजाजत नहीं है, हालांकि बाकी राज्यों में ग्रीन क्रैकर्स की इजाजत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिशा निर्देश जारी किए थे, उसी दिशा निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने का आदेश दिया है। जहां तक दिल्ली में वायु प्रदूषण का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर भी सवाल आज उठाया है। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने पहले भी ऑड इवन स्कीम लाया था, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं, यह सिर्फ दिखावे की योजना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर जो दिल्ली में नहीं चल रहे हैं उस पर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और ये भी कहा है कि ये स्मॉग टावर क्यों नहीं चल रहे हैं, जल्द से जल्द जो है वो स्मॉग टावर चले। कैसे चलेगा ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये स्मॉग टावर दिल्ली में लगे थे, लेकिन स्मॉग टावर जो है उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खासी नाराजगी जताई है। आज पंजाब सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की है। पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और यह फिलहाल जो मसला है, यह जो समय है वो राजनीति का नहीं है। पराली कैसे बंद होगा ये आप सुनिश्चित करें, हम नहीं जानते हैं। जल्द से जल्द जो है वो पराली बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी भी दी है कि अगर हम बुलडोजर उठाना शुरू कर देंगे तो फिर आप लोगों के लिए ये परेशानी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आज आड़ो हाथी लिया है। कहीं ना कहीं काफी नाराज था सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एसके कौल, यहाँ पर फटकार लगाना जरूरी भी था, क्योंकि कई बार ऐसे वादे कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से आपने स्मॉग टावर का भी जिक्र किया, लेकिन उसके बाद जमीनी हकीकत पर वो इम्प्लीकेट होते हुए उस तरीके से नजर नहीं आते हैं। इस बीच सुमित, आपको रोकते हुए यहाँ पर बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। प्रदूषण रोकने के लिए
सरकारें सख्त कदम उठाएं, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। और हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम नहीं रुकेंगे। दिवाली से पहले सभी पक्ष मिलकर बैठक करें, हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। और सुमित, अभी आप इस बात का जिक्र कर भी रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है कि तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है और तुरंत मीटिंग्स करना और कदम उठाना बहुत जरूरी है। इस बीच और क्या कुछ एडिशनल कदम सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद में? और अगर हम बात करें पटाखों की बैन की, तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी जो पटाखे जलाते हुए पाए जा रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो फिलहाल दिल्ली में जो वायु प्रदूषण दिख रहा है उसकी मुख्य वजह जो है वो पराली ही है, और दूसरी वजह जो है वो गाड़ियों से जो प्रदूषण का जो धुआं निकल रहा है वो है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पराली को ही इसकी बड़ी वजह मानी है, क्योंकि जिस तरह से धुंध पूरी दिल्ली में नजर आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है यह पराली का ही है। ऐसे में तत्काल कदम उठाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर तत्काल कदम नहीं उठते हैं तो कहीं ना कहीं अवमानना की कार्रवाई ऐसे संबंधित एसएचओ, इसके अलावा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालना अगर नहीं होता है तो तुरंत इसे अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा 2018 का जो आदेश था पटाखों को बैन को लेकर वो पूरी तरह से साफ है कि दिल्ली में किसी भी तरह की पटाखे की इजाजत नहीं है। अगर इस तरह पटाखे की अगर इजाजत दी जाती है या खरीद फरोख्त भी होता है तो कहीं ना कहीं संबंधित एसएचओ या फिर जो पुलिस अधिकारी या फिर अधिकारी हैं या दिल्ली सरकार इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ठीक है सुमित, फिलहाल सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी गए हैं, फटकार भी यहां पर सरकार की लगा दी गई है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकल कर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी दे दें कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रवैया देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी राज्य अपने स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ में एक्शन ले। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए सरकारें सख्त कदम उठाए तो बेहतर है, नहीं तो हमें अपना बुलडोजर शुरू करना पड़ेगा। और अगर हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम नहीं रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर एक बैठक करें। हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बात कह दी गई है, वो भी सख्त लहजे में। इस बीच दिल्ली से लेकर मुंबई और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, इस प्रदूषण ने किसी शहर और प्रदेश को नहीं छोड़ा है। अपने आगोश में कई सारे शहर इस प्रदूषण ने ले लिए हैं। लोग परेशान हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये 5 तस्वीरों को देख लीजिए जहां पर प्रदूषण चरम पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बांद्रा और ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीरें आप देखिए। प्रदूषण को न केवल महसूस किया जा सकता है बल्कि हवा में देखा भी जा सकता है। ये हेजी एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। स्मोक और फॉग का एक कॉम्बिनेशन आसमान में देखा जा सकता है और इसकी वजह से लोगों को न केवल सांस लेने में दिक्कत हो रही है बल्कि सर दर्द की समस्या और साथ साथ में आंखों में जलन की समस्या भी देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट लगातार बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में तो AQI लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को यहां पर AQI 421 दर्ज किया गया था। दिल्ली के कई इलाके जैसे कि वजीरपुर हुआ और जहांगीरपुरी समेत 24 इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। यहां पर सुबह से प्रदूषित हवा का पहरा देखने को मिलता है। वहीं एनसीआर की बात करें यानी कि दिल्ली से सटे इलाकों की, तो एनसीआर में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषित मानी जा रही है। इसके बाद अब आपको मुंबई का भी हाल बता देते हैं। मुंबई की हवा बद से बदतर होती जा रही है। राजधानी दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों को जीने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेना दूभर हो रहा है। मुंबई सहित MMR क्षेत्र में इन दिनों प्रदूषण चरम पर है। शहर में कोहरा सा छाया रहता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं वसई और विरार में भी पिछले कुछ दिन से प्रदूषण काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सांस से संबंधित बीमारी लोगों को अपनी जद में ले रही है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब कानपुर की भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तो कानपुर में भी प्रदूषण स्थिति कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। वहां पर भी ऐसे ही हालात है जैसे दिल्ली से सटे एनसीआर और मुंबई में है। कानपुर के लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़े जा रहा है। अब जानकारी के अनुसार कानपुर में प्रदूषण से सांस अटक रही है लोगों की। 5 रोगियों की मौत की खबर भी सामने आई है और लगभग 40 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें लिवर और गुर्दे फेल जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब आप देखिए किस तरीके से स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है।